हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और ये हमारा डीबीएमएस का 5वां ट्यूटोरियल है। आज हम लोग जानेंगे कि डीबीएमएस का जो एक टाइप होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उससे संबंधित बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, जो आरडीबीएमएस है, इसका पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए रिलेशनल मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जो आरडीबीएमएस है उसका फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और रिलेशनल मॉडल में जो टेबल होता है उसमें आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेबल बोलते हैं। और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है उसके ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग डेटाबेस का निर्माण करते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारा टेबल, दूसरा है रिकॉर्ड और टपल, तीसरा है फील्ड या कॉलम नेम या एट्रीब्यूट, अगला है डोमेन नेम, अगला है इंस्टेंस, अगला है स्कीमा, और लास्ट में है कीज। तो इन्हीं ही चीज़ों के कलेक्शन को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो पहले जाना जाए कि टेबल क्या होता है। तो टेबल ये आपके सामने है, बहुत सारे कॉलम हो गए, बहुत सारे रोज हो गए, इन्हें हम लोग बोलेंगे टेबल। तो टेबल होता है, ये आंकड़े का कलेक्शन होता है जो प्रस्तुत किया आता है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। जितने भी टेबल आपके डेटाबेस में होंगे उनका एक नाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए नीचे वाला टेबल है, इसका नाम स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट्स के संबंधित डेटा को रखने का काम करेगा। ऐसे आप अपने एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल बना सकते हैं। एक होता है रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड को बुलाता है टपल। तो जो ऊपर हम लोगों ने टेबल बनाया था, इसके एक रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। ये आलोक एक रो हो गया, साइंस एक रो हो गया, मनीष एक रो हो गया। तो रोज को ही हम लोग बोलते हैं टपल। और जो कॉलम है हमारे, उन्हें हम लोग फील्ड बोलते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, कोर्स फीस, ये सारे टेबल के फील्ड है। अगला कंपोनेंट जो होता है वो होता है डोमेन नेम। डोमेन होता है, तो डोमेन का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने अपने टेबल में कॉलम बनाया, एट्रीब्यूट बनाया, फील्ड बनाया, हम उसके ऊपर कोई एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, या हम हर फील्ड का एक डेटा टाइप निर्धारित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एज एक कॉलम लिया है और उसका डेटा टाइप ले लिया है न्यूमेरिक या इंटीजर, तो उसमें आप अल्फाबेट नहीं डालेंगे, तो ये उसका डोमेन हो गया। या आपने रूल लगा रखा है कि जो एज होगा उसमें 18 साल से ज़्यादा ही आएगा, तो ये उसके लिए डोमेन हो गया। तो ए डोमेन इज ए सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, यानी हम लोग इसमें कुछ वैल्यू का समूह बनाते हैं एट्रीब्यूट के लिए टेबल में। जैसे उदाहरण के रूप में कोई एक कॉलम है, एट्रीब्यूट है मंथ ऑफ ईयर, और मैं चाहता हूं कि वो केवल जनवरी, फरवरी या दिसंबर तक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करे, तो ये उसका डोमेन हो गया। या हम लोगों ने जो कॉलम बनाया है, हम लोगों ने जो टेबल अभी देखा था उसमें फीस नाम का एक एट्रीब्यूट कॉलम था। तो फीस का डेटा टाइप नंबर होगा, तो वो नंबर के अलावा किसी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अल्फाबेट देंगे तो वो नहीं लेगा, तो ये डोमेन आता है। अगला है इंस्टेंस एंड स्कीमा। तो इसका मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उसको देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल इसका दिया था। और लास्ट में आपका आता है कीज। तो हम लोग जब कोई टेबल बना रहे होते हैं तो हम अपने प्रत्येक रो को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ की का प्रयोग करते हैं। उनमें ऐसे प्राइमरी की है, सुपर की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है, कंपोजिट की है, फॉरेन की है।
तो ये जो मैंने आपको बताया कीज, इसका आगे मैं एक ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें मैं इन सारे कीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप पाएंगे। तो जो कीज हो गया, इंस्टेंस एंड स्कीमा हो गए, डोमेन हो गए, फील्ड कॉलम हो गए, रिकॉर्ड या टपल हो गए, टेबल हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेस के। तो हम लोग जो रिलेशनल डेटाबेस में काम करते हैं तो इन्हीं ही बातों को हमें उसमें करना होता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका आपको तुरंत जाया करें। तो मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर लेके आऊंगा जल्दी। आपका दिन शुभ हो।